गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम ऑफ टू इस चैनल गुप्ता। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग जो है वो अब शुरू हो रहा है, क्योंकि सुबह से बहुत काम हो गया था, वो मैंने बनाया नहीं था। अब मिलेगा आपको दोपहर से। तो अब हमारा लंच जो है वो कल वाला ही था, कल मैंने दिखाया नहीं था, आज दिखाऊँगी कल क्या बनाया था। और जो धनुष की तबीयत थोड़ी वीक थी, उसे बुखार आ गया था कल रात को ही, तो उस वजह से फिर और ट्रांशन की वजह से मेरा काम नहीं निपटा था सुबह का, तो स्कूल गया नहीं है। अब मैंने आके अपना मेरा फुल काम जो था डेली का कंप्लीट हुआ। अब मैं दिखाती हूँ आपको कल क्या था। और जो है हमारा कल नुकसान भी हो गया है, पता नहीं कैसे हुआ है। मैंने सुबह देखा था, अब देखो ये जो है वो पूरा टूट गया, ऊपर से गिर गया। ये यहाँ रखा था, पता नहीं कैसे टूटा है। बच्चों मना कर रहे थे, हमने नहीं गिरा है, अब इससे ठीक करना पड़ेगा। और टूट तो गया ही है, अब इसे करेंगे ठीक जब टाइम मिलेगा तब। अब मैं आपको दिखाती हूँ कल क्या बना था। मिक्स वेज और ये है पनीर की सब्जी, मटर पनीर, मिक्स वेज। अब मैं इनको अपने लिए गर्म करूँगी तब खाऊँगी। सो गाइस हमारा ये नुकसान हो चुका था, पता नहीं है कैसे गमला जो है नीचे गिर गया और वो टूट चुका है। उस ये ऊपर की तरफ रखा था जहाँ पर और भी प्लांट्स वगैरह रखे हैं, तो उधर से पता नहीं कैसे गिर गया, बस समझ में ही नहीं आया। तो अब मैं इसको ठीक करूँगी, क्योंकि इसमें कई सारे जड़ें निकल रही थी एक ही गमले में से। हो सकता है वेट ओवर हो चुका होगा, क्योंकि आप भी देख सकते हो एलोवेरा स्कूल में बहुत ज़्यादा हो चुका था, जिसकी वजह से ये बाहर की तरफ निकल रही थी और आखिरकार ये टूट ही गया। तो अब मैं इसको और दूसरे गमलों में लगा दूँगी थोड़ा थोड़ा करके, जिससे कि ज़्यादा ना हो। तो बस इसके लिए मैं यहाँ पर करछली से इसकी मट्टी निकाल रही थी, क्योंकि निकल नहीं रही थी ना वो, उस वजह से फिर मैंने इसको करछली की हेल्प से इसकी मट्टी निकाली। उसके बाद में फिर मैंने सारे गमलों में इनको लगा दिया, जितनों में लग सकते थे उतनों में लगा दिया। क्योंकि सो गाइज़ ये अब नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, और मतलब उसके नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। इसमें कई सारे दिनों के थोड़े 2-3 दिनों का उसमें टुकड़ा टाइप का मिलेगा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी वजह से मैंने इसे अपलोड नहीं करा था, ना मेरी वीडियो बन पाई थी। तो अब ये कई दिनों का था, उसका सबका मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। अब होप आया कि आगे के लिए आपको कंटिन्यू ब्लॉग मिलेंगे, जिससे मेरी कंटिन्यूटी भी ब्रेक नहीं होएगी, और जो एल्गोरिथम होता है वो भी कंटिन्यू बना रहेगा मेरा। सो ये नेक्स्ट डे का है और मॉर्निंग का है। उसके बाद में मैं यहाँ पर डेली रूटीन अपना कर रही थी, जो भी फैलाना होता है वो सब उठा कर रखना। बच्चे हैं तो सब इधर उधर कर देते हैं, अंदर का बाहर, बाहर का अंदर, सब पड़ा रहता है। उसको ही उठाने में काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे। और धनुष स्कूल जाते हैं तो उसके बाद में मेरे को समथिंग आधा घंटा तो इसी काम में लग जाता है कि सारी सामानों को उनकी जगहों पर रखा जाए। उसके बाद में फिर ये झाड़ू पोंछा वगैरह ये सब बाद में होता है, पहले ये सब फैलाना को उठाया जाता है। तो बस उसी काम में मैं यहाँ पर लग रही थी। और 2-3 दिन से हम तीनों ही बीमार पड़े हुए थे, तीनों को फीवर आ रहा था, तो उस वजह से मेरी वीडियो भी नहीं बन पाई। और ये जो ब्लॉग है आई थिंक ये बर्थडे वाले दिन के नेक्स्ट डे का है, आई होप, या उसके नेक्स्ट डे का है, उसके भी नेक्स्ट डे का ये ब्लॉग है। और तो मैं यहाँ पर बस
वही सब कामों में लग रही हूँ। उसके बाद में फिर मेरा डेली का वर्क शुरू होगा। अब हैंड टू हैंड मैंने बाहर का भी सारा फलारा उठा दिया और हैंड टू हैंड ही मैं अंदर का फलारा उठा रही थी। रुद्राक्षी और उसके फादर तो बेड पर सो रहे थे, तो मैंने ये गद्दा भी बाहर निकाल के रख दिया था, क्योंकि फिर मैं अगर वहाँ का फलारा उठा दूँगी तो झाड़ू लगने में भी ईजी रहेगा। और कमरे में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है सारा फैलाना, क्योंकि बच्चे अंदर ज़्यादा लगे पड़े रहते हैं। बाहर तो जब मैं बाहर होती हूँ तब ये लोग बाहर आते हैं, अदरवाइज़ कमरे में ही बैठे रहते हैं। तो बस वही मैं कमरे का उठा रही थी, सारे सामानों को एज इट इज़ उनकी जगहों पे लगा रही हूँ। फिर मैं इधर आ जाऊँगी अपने काम में लगने के लिए। अब मैं इधर आ गई थी तो रुद्राक्षी भी उठ चुकी थी हमारी, तो उनको वॉकर में बैठा दिया गया था उनके पापा ने, और वो अपने काम में लग चुके थे। और रुद्राक्षी की तो आदत ही है कूड़े में खड़ा होने की, चाहे वो खड़ी हो चाहे बैठी हो, फिर भी वो कूड़े में ही खड़ी और बैठती हैं। तो आप देख सकते हो, देख यहाँ पर मैंने कूड़ा इकट्ठा किया है, वो बस वहीं जाएगी और कहीं नहीं जाएगी, बस वहीं जाएगी कूड़े में। उसको पैर करने होते हैं, अगर वो बिना वॉकर के होती है तो बस कूड़े में आके बैठती हैं और वहाँ से उठाने लग जाती हैं सामानों को। बालकनी भी मेरी रुद्राक्ष की वजह से 2-3 दिनों में सेट हो पाई थी, क्योंकि एक दिन मैं यहाँ पर काम करने लग गई तो रुद्राक्षी बीच में आकर बार बार रोने लग गई। कभी कुछ मट्टी को ले रही हैं, कभी कुछ ले रही हैं, कभी कुछ ले रही हैं, तो फिर मैंने एंड में आके छोड़ ही दी कि चलो अब कल करेंगे। फिर यहाँ पर मैं नेक्स्ट डे फिर मैंने जब ये यहाँ पर थी नहीं तब जाके मैंने उसे ठीक किया था। अब देखो ये यहाँ से ये जो आपको वॉश बेसिन दिख रहा है उसके अपोजिट साइड जाकर उसकी पाइप निकाल देंगी, तो सारे में पानी पानी हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा काम बिगाड़ती हैं, बैठेंगी वॉकर में बैठें तो सारे कामों को बिगाड़ देती हैं, और वैसे फ्रीली रहें तो सारे कामों को बिगाड़ती हैं। तो कुल मिला के इनका काम जो है हमारे घर में बस कामों को बिगाड़ना होता है। कोई भी काम सही, बच्चों के अंदर बहुत अच्छा वाला हुनर होता है कि किस तरीके से किस चीज़ को बिगाड़ना है हमको, और बिल्कुल भी जो उनकी मदर हो या फादर हो उनको चैन से बिल्कुल भी नहीं बैठने देना है। क्योंकि अगर वो फ्री होके रिलैक्स होके सोचे कि चलो अब हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया, तो बच्चे ये सोचते हैं मम्मी कैसे बैठ सकती है, चलो तो पॉटी कर दें। तो बस ये बिल्कुल सही वीडियो रहती है जो इंस्टाग्राम पर आती है कि बच्चा चैन से कभी बैठने ही नहीं देगा। तो ये सब काम करने के बाद में फिर हम यहाँ आ गए थे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में कुछ समझ में नहीं आ रहा था और कनागत लग गए, तो फिर वो बनता नहीं है, चीला नहीं बनेगा और ना वो बनेंगे जवे। तो ये दो चीज़ तो नाश्ते से ख़त्म। तो फिर हम आटे का हलवा ही बना रहे थे, और इसकी रेसिपी मैंने आपको शायद पहले भी शेयर कर रखी है, तो एक बार और बता देती हूँ। आटे को मैंने घी डाल के थोड़ा सा अच्छे से भून लिया था। उसके बाद में ये पतीला आपको दिख रहा होगा छोटा सा, इसमें आटे को डालकर उसमें पानी को डाल दिया और उससे विस्कर से इसको हिला दे, जिससे कि जो भी लम्प्स ना बने इसमें कुल मिलाकर उसको। फिर मैंने इसमें हींग और जीरा डालकर छौंक दिया और बस इसमें लाल मिर्च डाली, नमक। तो ये हमारा आटा बनकर तैयार है। आप देख सकते हो किस तरीके से बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं लेती है, और सारा पानी जो होता है वो किचन में आ जाता है हमारा, आप देख सकते हो। तो बारिश पता नहीं क्या हो गया, हर जगह बाढ़ ही बाढ़ आ रही है। हमारे घर में भी बाढ़ आ जाती है कभी कभी। आप देख सकते हो किचन में इस टाइम पे बाढ़ आ चुकी है, और ज़्यादा बारिश आती है तो फिर हमारे बाहर भी बाढ़ आ जाती है। तो बारिश कुछ ज़्यादा ही नहीं है, आई थिंक नेक्स्ट डे का है। देख सकते हो मेरा काम यहाँ पे अधूरा पड़ा हुआ था, तो इसको मैंने कंप्लीट किया था ऐसी शाम में। ये भी नेक्स्ट डे का ये ब्लॉग है। तो मैं कई सारी क्लिप्स थी जो तोड़ तोड़ के मैंने एक ब्लॉग बना दिया है। अब आपको कंटिन्यू ब्लॉग मिलेगा।